So starting with question number 16, exercise 6.2. Question is how many terms of an AP? AP हमें given है 17, 15, 13 and so on must be taken so that the sum is 72. और explain the double answer. तो A is given as 17, D हमें दिया हुआ है 15 minus 17 that is equal to -2 और sum कितना दे रखा है 72. हमें n कैलकुलेट करना है तो सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला हमें मालूम है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. 72 इज इक्वल टू n/2 34 प्लस n-1 इंटू -2. तो यहां से हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा n इंटू 17. इसे हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया 2 से. ये टर्म्स जो अंदर हैं ये कैंसिल हो गई तो ये आ जाएगा 17 प्लस n-1 इंटू -1 और ये आ गया n इंटू 18 माइनस n इज इक्वल टू 72. तो सबको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n² माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल टू 0. 18 के फैक्टर्स कर लिए जिससे कि 72 आ जाए, दैट इज 12 एंड 6. तो माइनस का साइन है यहाँ पे तो n² माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इज इक्वल टू 0. तो n की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 12. इसका मतलब 6 टर्म भी हमारी क्या होगी, सिक्स और 12th टर्म जो होंगी वो दोनों जो टर्म्स जो होंगी उतनी टर्म्स का सम हमारा कितना आएगा 72. दैट मीन्स अगर हम 6 टर्म्स का सम देखें तो वो भी 72 आ रहा है, अगर हम 12 टर्म्स का सम देखें तो भी 72 आ रहा है. मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 एंड सो ऑन अप टू टर्म 6, इसका सम भी 72 आ रहा है. और अगर मैं टर्म 1 प्लस अप टू 12 टर्म्स का सम देखूं तो वो भी 72 आ रहा है. तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? तो ये पॉसिबल ऐसे होगा, इसके बीच में क्या होगा कि हमारे पास कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगी और कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगी. तो पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास रिजल्ट इंक्रीज ही कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. तो इसलिए क्या होगा, जो हमारे पास पहले जो सम आया 6 टर्म्स का तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, दे आर लेस नेगेटिव, लेस नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स. और अगर हम 72 तक जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास नेगेटिव टर्म्स होंगी वो ज़्यादा होंगी तो वो अपनी पॉजिटिव टर्म्स को क्या करेंगी, दे विल मैनिपुलेट देम और वहाँ से हमारा जो आंसर आएगा सम हमारा सेम आएगा. तो दिस इज द रिजल्ट. तो वी हैव सम टर्म्स एज पॉजिटिव एंड सम एज नेगेटिव, देयरफॉर सम ऑफ 6 एंड 12 टर्म्स इज सेम. तो ये डबल आंसर है. डबल आंसर को हम ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे ही समझाएंगे. तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is, in an AP, if the 12th term is minus 13 and sum of first 4 terms is 24, find the sum of first 10 numbers. तो 12th term दे रखा है हमको minus 13 है और sum of 4 terms दे रखा है 24. हमें sum of 10 terms निकालना है तो हमें तो फॉर्मूला मालूम है sum of n terms का, n/2 2a plus n-1 into d. तो अभी हमें 4 टर्म्स का मालूम है तो हम 4 टर्म्स के लिए जरा देखें क्या क्या हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 24 हमने इधर किया इज इक्वल टू 4/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. n तो 4 है तो 4-1 तो 3 हो जाएगा 3d. तो यहाँ से हमारे एक इक्वेशन आ गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12. अब हमें ये मालूम है जो t12 होगा वो तो a प्लस 11d होगा. तो a प्लस 11d इज इक्वल टू -13. तो हमें फर्स्ट और सेकेंड से हमें दो इक्वेशंस मिल गई जिसमें कि दो अननोन वेरिएबल्स हैं. इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और a और d की वैल्यू निकालें. तो हमने इन दोनों को मैनिपुलेट किया. सेकंड जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से और सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये जो टर्म्स है हमारे पास a तो कैंसिल हो गया, d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया -2. जब d का वैल्यू -2 आ गया तो आप पुट कर दीजिए, वी कैन पुट इन एनी ऑफ द इक्वेशन. तो हमारे पास हमने इसी में से पुट कर दिया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12. तो 2a प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 12. तो a का वैल्यू आ गया 9. तो a भी हमें मालूम है, d भी मालूम है तो हम s 10 निकाल सकते हैं. 10/2
2a, 2 into 9 is 18 plus n minus 1, 10 minus 1 is 9 into d is -2। तो ये कैंसिल कर दिया, ये तो अंदर आ गया 0 और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 0। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 0। दिस इज द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, it says find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5। तो ये 100 और 1000 के बीच की बात कर रहा है, दैट मीन्स 100 एंड 1000 इज नॉट इंक्लूडेड। तो 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो मल्टीपल ऑफ 5 है, 105। और 1000 से पहला कौन सा नंबर आएगा जो मल्टीपल ऑफ 5 है, दैट इज 995। तो हमें इन सबका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, ये तो होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म या nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे गिवन है ये तो हम यहाँ से, हमें यहाँ पे पर n नहीं मालूम है, तो पहले तो हम n निकालेंगे। तो n कहाँ से आएगा, हमें मालूम है फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो 995 इज द लास्ट टर्म, nth टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से n का वैल्यू निकल आएगा, बिकॉज एक ही वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन में n का वैल्यू आ गया मैनिपुलेट करके 179। जब n का वैल्यू 179 आ गया, इसका मतलब 179 नंबर्स हैं बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम 105 टू 995 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ठीक है, सम ऑफ दोज टर्म्स निकाल लिया, सम ऑफ 179 टर्म्स निकाल लिया, 179/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू 105 इज इक्वल टू 210 प्लस n माइनस 1 178 इंटू डी, डी इज 5। इसका वैल्यू निकाला, इट बिकम्स 98450। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1/3। कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13th टर्म। तो सम ऑफ 6 टर्म्स दिया हुआ है 42, और क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1/3। सम का फॉर्मूला हमें मालूम है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो nth टर्म होती है वो फॉर्मूला मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, बिकॉज ये 6 टर्म्स हैं तो n का वैल्यू हो गया 6। तो 42 इज इक्वल टू 3 इंटू 2a प्लस 5d। 3 से कैंसिल हुआ, 42 14 टाइम्स, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। ठीक है, अब हमें जो रेशियो दिया हुआ है T10/T3, यहाँ से हमने वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो ये आ गया a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा 2a इज इक्वल टू 2d आ गया, तो a की वैल्यू तो d आ गई। तो a का वैल्यू d आ गया, तो हमने a का वैल्यू d को यहाँ पे पुट कर दिया, बिकॉज 2a प्लस 5d, तो a की जगह d पुट कर दिया, तो इट इज़ 2d प्लस 5d। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 7d हो गई। तो 7d इज इक्वल टू 14, तो d का वैल्यू 2 आ गया, क्योंकि d इज इक्वल टू a है तो a का वैल्यू भी 2 आ गया। तो हमें a भी मालूम है और d भी मालूम है। कहता है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो भाई t1 है, a दैट इज इक्वल टू 2। अब 13th टर्म क्या होगी, 13th टर्म तो a प्लस 12d होगी। a मालूम है हमें 2, d मालूम है 2, तो 2 प्लस 12 इंटू 2 दैट गिव्स अस 26। तो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। Question number 20 says, if the sum of n terms of two arithmetic progressions are in ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15, find the ratio of their 12th terms। तो ठीक है, हमें सम दे रखा है n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP कितना दिया हुआ है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। तो सम तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फर्स्ट वाली हमारी AP है, और सेकंड AP में क्या होगा, फर्स्ट टर्म कुछ और होगी, डिफरेंस कुछ और होगा। तो लिख लिया फर्स्ट टर्म इज a2 और जो डिफरेंस है उसे लिख दिया d2। तो n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और ये हमें दे रखा है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। n/2 से n/2 कैंसिल हुआ, 2 को हम बाहर लेके आ गए, तो अंदर बचेगा a प्लस n माइनस 1/2d अपॉन a2 प्लस n माइनस 1/2 d2 इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब
इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 12th टर्म निकालना है। तो हमें पता है 12th टर्म का रेशियो कितना होगा, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज A प्लस 11D एंड 12th टर्म ऑफ सेकेंड AP इज A2 प्लस 11D2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ये जो फॉर्म बन रहा है फॉर्मेट A प्लस कोई नेचुरल नंबर इंटू D और A2 प्लस कोई नेचुरल नंबर इंटू D, तो अगर मैं इसकी जगह पे मैं इसे रिप्लेस कर दूं 11 से, तो मेरे पास A प्लस 11D की वैल्यू आ जाएगी और नीचे A2 प्लस 11D2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कंपेयर किया, हमने n-1/2 को हमने पुट कर दिया 11 के इक्वल, तो n-1/2 इज इक्वल टू 11, तो n का वैल्यू आ गया 22 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 23। अब n का वैल्यू 23 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15, और ये आ गया 77/176। ये 11 से कैंसिल हो जाता है, 11 7 77 एंड 11 16 टाइम्स इज 176। तो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 सेज if the ratio of sum of m terms of an AP to the sum of n terms is m square is to n square, show that the ratio of pth term to qth term is 2p minus 1 is to 2q minus 1। तो पहले जो हमें फॉर्मूला मालूम है सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स वाला, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। सम ऑफ m टर्म्स क्या होगा, m अपॉन 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स क्या हुआ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमें गिवन है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है, तो ठीक है, यहाँ से हमने फिर टर्म्स को कैंसिल किया, m ये 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, m और n से एक m और एक n कैंसिल हो गया, 2 को बाहर ले गए तो हमारे पास क्या बच गया a प्लस m माइनस 1/2d अपॉन a प्लस n माइनस 1/2d, और ये आ गया m/n। हमसे पूछा क्या है कि सम ऑफ pth टर्म और qth टर्म दैट इज a प्लस p माइनस 1d अपॉन a प्लस q माइनस 1d की वैल्यू 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1 होगी, ये शो करना है। अब हमने ये फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कंपैरिजन, तो क्या हम यहाँ पे कुछ कंपेयर कर पा रहे हैं कि m-1/2 तो p माइनस 1 है, n-1/2 q माइनस 1 है, और यहाँ पे m इज रिप्लेस बाय 2p माइनस 1 एंड n इज रिप्लेस बाय 2q माइनस 1। तो ठीक है, p माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास m-1 अपॉन 2, तो यहाँ से m-1 इज इक्वल टू 2p माइनस 1, तो m का वैल्यू आ गया 2p माइनस 1। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है m, ये तो 2p माइनस 1 ही है। सिमिलरली हमारे पास q की वैल्यू इधर आ जाएगा, वैल्यू n का, n इज इक्वल टू 2q माइनस 1। तो इधर ये रिप्लेस करके हमारे पास ये टर्म जनरेट हो गई, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है 2p माइनस 1 अपॉन 2q माइनस 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, और इम्पॉर्टेंट और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं। एंड करना क्या है, जो सम हमें दे रखा होता है उस सम से हमें टर्म जनरेट करनी है, और वो जनरेट इजीली हो जाती है बाय सिंपल मैनिपुलेशंस। तो इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, टिल क्वेश्चन नंबर 21। रेस्ट क्वेश्चंस we'll see in the next video. Thank you and keep watching.